हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एजुकार्तिक। और आज की वीडियो में हम अपने उस टॉपिक से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो था हमारा डिफरेंस बिटवीन बिग जी एंड स्मॉल जी, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करवाए थे। पर ये हमारा ग्रेविटेशन का पार्ट 4 होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको मास और वेट के बीच में डिफरेंस बताऊं। आप कहोगे अरे ये तो दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो जैसे हम दुकान पे जाके बोलते हैं ना, आप भैया मेरा वजन नाप दो, या फिर हम कहते हैं भैया मेरा वेट नाप दो, लेकिन हम वेट गलत बोलते हैं क्योंकि एक्चुअल में वो मास होता है। क्योंकि हमारे मास क्या होता है, बेसिकली मास द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये पेन, तो इसको अगर मैं वेइंग मशीन पे रखूंगा तो वो इसका मास बताएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 50 ग्राम्स के समथिंग होगा। तो इसके अंदर यानी 50 ग्राम्स का मैटर है। और वही अगर मैं वेट की बात करूं तो इसका वेट क्या होगा, इसके अंदर मास मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम। तो 50 से हम अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा वेट आएगा, यानी द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप वेइंग मशीन पे अपना वजन नापते हो तो फिर कभी भी वो केजी में आता है, न्यूटन में नहीं आता ना, क्योंकि जो वेट होता है वो हमेशा न्यूटन में आएगा और जो मास होगा वो हमेशा केजी में आएगा। मास की यूनिट होती है केजी और ये वेट होता है इसकी, सॉरी, ये जो वेट होता है इसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन। न्यूटन, क्योंकि एक फोर्स की बात करी जा रही है, फोर्स हमेशा न्यूटन में कैलकुलेट होगा। ओके, तो ये है हमारा ऑगी। ऑगी हर बार की तरह अर्थ के ऊपर खड़ा हो गया, अर्थ से भी बड़ा साइज है इसका। तो इसका जो मास है 50 केजी का है ये ऑगी, और इसका वेट है 110 एलबीएस। ये एलबीएस है पाउंड्स, पर इसे एक बार के लिए इतना ही मानते हैं। तो इसका वेट है 110 एलबीएस, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया गया है 50 केजी। और यहाँ पे मार्स पे खड़ा हो गया, अब मार्स पे चल गया, पता नहीं किस वजह से अब ये एस्ट्रोनॉट बन गया है। अब यहाँ पे मास इसका 50 केजी ही रहेगा, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे बदल चुकी है। स्मॉल जी की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो फिर इस ऑगी का जो मास है वो हो गया, आई मीन वेट है वो 42 एलबीएस यानी 42 पाउंड्स हो चुका है। यानी मास पे स्मॉल जी की वैल्यू हो गई डिफरेंस। स्मॉल जी और जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन दोनों के केस में। जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और स्मॉल जी क्या वेरी करेगा, ये हमेशा याद रखना। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बिग जी की वैल्यू बताई थी, क्या थी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये हमारी बिग जी की वैल्यू थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये हमारा माउस नेक्स्ट, यस, इस पे हम रेड पेन का यूज। हाँ, तो अब यहां देखते हैं मास वर्सेस वेट। अब हम मास और वेट के बीच में डिफरेंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा मास, ये है मीन्स ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। तो ये डिफरेंस के जो तरीके, किन चीजों पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला मीनिंग, इसके मीनिंग दोनों के अलग होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास, मास होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दैट मेक समथिंग अप। इसको हम बेसिकली कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों सेम हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, ये है हमारा वेट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट विद द स्पेसिफिक मास। यानी बेसिकली जब हम मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये वेट आ जाता है। जैसे ऑगी का मास तो सेम था, पर प्लेनेट टू प्लेनेट डिपेंड कर गया उसका वेट। ओके, जीरो, यहाँ पे ये जो होता है कि ये ऐसे पूछना चाह रहे हैं कि ये कभी भी जीरो हो सकता है, नहीं, तो नेवर जीरो, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये
जीरो हो सकती है। क्यों? आप मान लो कि कोई एक प्लेनेट पे चल गए जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, तो आप हमेशा पूरे टाइम हवा में उड़ते रहोगे। तो अगर ऑगी उस प्लेनेट पे जाता है या आप जाते हो तो उसका वेट एकदम जीरो हो जाएगा, भले ही उसमें कितना भी मास हो। ओके, अब लोकेशन, लोकेशन पर क्या ये बदलते हैं? तो मास, मास कभी नहीं बदलेगा, लेकिन ये प्लेनेट टू प्लेनेट डिपेंड कर गया ये वेट, क्योंकि जब उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई होता है तो उसके जो वेट आएगा वो डिपेंड करेगा, मल्टीप्लाई होगा तो दो वैल्यू होगी वो भी अलग आएगी। अब हाउ टू मेजर, ये हम मेजर किससे करते हैं? ये हम नॉर्मल एक वेइंग मशीन होती है उससे मेजर करते हैं। कभी भी आप जाते हो तो एक मशीन होती है ना जिसपे एक बोर्ड टाइप होता है जहां पे आपको अपना वेट मास दिख जाएगा और उस पे आप खड़े होगे, जबकि उसे वेइंग मशीन बोला जाता है। और यहाँ पे जो वेट होता है इसके लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं, ये एक अलग मशीन होती है जो हमने 8th में भी पढ़ी थी। अब एंड में मेजरमेंट टर्म, इसको हम किस चीज से मेजर करते हैं? मैंने आपको बताया था ये कभी भी वेट मेजर होगा न्यूटन्स में, क्योंकि वो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, पर जो मास है ये कभी भी किलोग्राम या ग्राम में मेजर होगा, क्योंकि जो ग्राम है अगर वो छोटा है तो ग्राम में मेजर होगा, उसको हम किलोग्राम में मेजर करेंगे तो 0 पॉइंट में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा मास और वेट के बीच में डिफरेंस और उनकी डेफिनेशन हो गई है। और होप अब आप दुकान में कभी भी जाओगे तो उन्हें ऐसे नहीं बोलोगे कि मेरा वेट नाप दो, आप या तो बोलोगे कि मेरा वजन नाप दो या फिर आपको बोलना है मेरा मास नाप दो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।